आप राजेश कच्छप के साथ अनूप सिंह का तुलना कर लीजिए। जो आदमी 60 बॉडीगार्ड लेकर के चले और जो आदमी बिना बॉडीगार्ड में चले, ऐसा का घर होता है, उनको लगता है कि मेरा घर बहुत मजबूत है, ठीक है ना। हमारा तो मट्टी का घर है। विदेश घूमने के लिए राजेश में जाता है। राजेश कच्छप के पास पैसा कहाँ है जो अनूप सिंह जैसे हस्ती को खरीदे जिसका रोज का कमाई 1 करोड़ रुपया रहे। अरे राजेश कच्छप तो देखा भी नहीं है भाई कहीं 1 करोड़। रिक्शा चालक को भी गले लगाता हूँ और जो कभी फ्लैट से नीचे नहीं उतरता है उसको भी गले लगाता हूँ। खिजरी के विधायक राजेश कच्छप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, दूसरी बार समन की गई है ईडी के द्वारा, क्या लगता है? क्योंकि पिछली बार जब अनूप सिंह गए थे तो उन्होंने कहा हमने जवाब दे दिए, जो हमने सवाल जो 0 एफआईआर में लिखा था वही हमने ईडी में भी जवाब दिया है और वह जवाब पे अपने कायम है। अब बारी है सरकार गिराने वाले की। देखिए, एक चीज़ मुझे अगर उन्होंने कहा कि अब बारी है सरकार गिराने वालों की, मैं एकदम स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूं आपको। आप राजेश कच्छप के साथ अनूप सिंह का तुलना कर लीजिए। जो आदमी 60 बॉडीगार्ड लेकर के चले और जो आदमी बिना बॉडीगार्ड में चले, सरकार मैं ऑफर करूँ वो मानेगा मेरा? इस चीज़ को मैं आप ही से सवाल करता हूं कि जो हमारा जो सोशल स्टेटस है, ठीक है ना, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है दोनों का, क्या बात करते हैं कि अरे जिनका शीशा का घर होता है ना, शीशा का घर होता है, उनको लगता है कि मेरा घर बहुत मजबूत है, ठीक है ना। हमारा तो मट्टी का घर है, हमारा मट्टी का घर है, हमारा उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, ये जो है आरोप, मैं कि उस पर भी आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन जो बड़बोलापन है ना उसको छोड़े, ठीक है ना। मैं उस पर नहीं कहता हूँ। विदेश घूमने के लिए राजेश नहीं जाता। राजेश कच्छप के पास पैसा कहाँ है जो अनूप सिंह जैसे हस्ती को खरीदे जिसका रोज का कमाई 1 करोड़ रुपया रहे। अरे राजेश कच्छप तो देखा भी नहीं है भाई कहीं 1 करोड़ रुपया। लेकिन मेरे साथ में मेरा परिवार है, कार्यकर्ता रूपी परिवार है। मेरे साथ में खिजरी विधानसभा की जनता रूपी परिवार है। मेरा परिवार का प्यार ही मेरे लिए काफ़ी है। कौन कहाँ पे क्या बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। रही बात सम्मान की, कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, निश्चित तौर से जाना चाहिए मुझे और सपोर्ट करना चाहिए। आप जो व्यक्ति सरकार गिराने या उनको डैमेज करने की बात करता है, राजेश कच्छप, मैं कह रहा हूँ, राजेंद्र बाबू का देहांत के बाद में दुग्धा में राजेंद्र बाबू भी लीड नहीं करा पाया था, राजेश कच्छप को प्रभार मिला था। अब जा करके देख लीजिए, उसके बाद इल्ज़ाम लगाए कोई मेरे ऊपर में। मांडर में पहले आप देख लीजिए कि मैंने कितना मेहनत किया था, कभी लीड नहीं हुआ था, वैसे जगह में वोट करवाया हूँ। नब्ज को जानता हूँ, झारखंडी नब्ज को जानता हूँ, वोट कैसे मिलता है, लोगों का प्यार को समझने का प्रयास करता हूँ। हवाई नहीं है, हवाई मैं तो रिक्शा चालक को भी गले लगाता हूँ और जो कभी फ्लैट से नीचे नहीं उतरता है उसको भी गले लगाता हूँ। मेरे लिए इक्वल होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वोट की समानता बराबर होती है। दौलत प्यार से बड़ा नहीं होता है, दौलत सम्मान से बड़ा नहीं होता है। पार्टी का टिकट मिला, जो सम्मान मिला, उसकी मैं कदर करता हूँ। रही बात 7 तारीख को जाने की, प्रक्रिया है, निश्चित तौर से किसी कारण से मेल को देख नहीं पाया। नतीजा क्या है कि आउट ऑफ स्टेशन रहा। मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था, लेकिन जब तक आपको ऑथेंटिक जानकारी ना हो, आप कैसे मीडिया ट्रायल में तो आप जा नहीं सकते हैं। लेकिन मेल में उन्होंने भेजने का काम किया था, ईडी वालों ने भेजा था, आउट ऑफ स्टेशन था, नहीं आ पाया। इस बार का 7 तारीख को कोऑपरेट करूंगा, बिल्कुल जाऊंगा। रामगढ़ उपचुनाव में भी क्या राजेश कच्छप वहाँ कैंपेनिंग करेंगे? क्योंकि आजसू और बीजेपी दोनों साथ लड़ रही है और कई ऐसे युवा जो हैं वह उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है रामगढ़ में, दावे ठोक रहे हैं कि हम जितने बेरोजगार युवा हैं सभी चुनाव लड़ेंगे रामगढ़ चुनाव में, क्योंकि हमें नियुक्ति मिल ही नहीं रही है। देखिए, एक चीज़ है कि पिछला दफ़ा दोनों बाई इलेक्शन में मुझे पार्टी के द्वारा जिम्मेवारी मिला था। इस बार पार्टी के द्वारा जो जिम्मेवारी मिलेगा, और नहीं तो हो सकता है कि मैं जाऊं और किसी कारण से अगर वहाँ पे अगर नुकसान हो जाए तो इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगेगा। लेकिन पार्टी अगर जिम्मेवारी देती है तो पूरे लगन के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ में वहाँ पे जाऊंगा और पूरे ईमानदारी से पार्टी हित में, और गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं हमारे, जो भी बनेंगे, हमारे गठबंधन के उम्मीदवार को निश्चित तौर से जीत दिलाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा।
क्या लगता है कि युवाओं को नियुक्ति के लिए जो एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बन चुका है, वैसे तो पंचायत सचिव का रिजल्ट आपने कोर्ट के द्वारा से मिला है, आप पीठ प्रहार, लेकिन नई नियुक्ति आखिर कब? क्योंकि रघुवर दास जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि आपने नई नियुक्ति नहीं दी है, कोई मैं एक चीज़ पुरानी बताऊं, नियुक्ति को ही लंबे मैं एक चीज़ बताऊं, देखिए कोर्ट में बहुत सारा मामला लंबित है, करीब 3 लाख से ज़्यादा। माननीय न्यायालय पे मैं कटाक्ष नहीं करना चाहता हूँ। जुडिशरी का एक अपना काम होता है, उनका अपना काम होता है, हमारा कार्यपालिका का एक अपना काम होता है, ठीक है ना। कार्यपालिका जो है हमारा, विधायिका जो हमारा है, विधायिका से ही न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों डिपेंड रहता है। हमारी जो हमारा जो विधेयक होता है उसी पे सारा काम होता है। हमारा विधेयक पे काम हो रहा है, ठीक है ना। उसमें कोर्ट में ठीक है, किसी को नाराज़गी है तो जाएगा, डिसीजन तो आना ही है, लेकिन मंशा तो हमारी है ना। यहाँ के युवा ठीक है, राजनीति करना और जल्दबाजी में, आवेश में आना वो दूसरा चीज़ है, लेकिन जगह जब आप कानूनी जगह पे अगर बैठेंगे तो आपको बहुत कुछ को आप बेबाकी से केवल आप बोल नहीं सकते, आपको बहुत कुछ को समझना पड़ता है, टेक्निकल चीज़ को समझना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ है, युवा हमारे हैं और निश्चित तौर से युवाओं को समझ में आ रहा है, वोटर हमारे हैं, हमको हमारे साथ में ममता देवी की कुर्बानी के साथ में लोग खड़े रहेंगे। राजेश, क्या लगता है कि आप तीनों विधायक के साथ एक साजिश रची जा रही, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के ज़्यादा करीबी देखे जाते थे कई कार्यक्रमों में, क्या यह खटकता है नेताओं को, पार्टी को, लोगों को, इस कारण से एक साजिश रची गई, या दूसरी तरफ ईडी जांच के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये तीनों विधायक सही थे या गलत थे? नहीं, सही गलत का बात नहीं था, गलतफहमी अगर हुई है, गलतफहमियाँ अगर हुई है वहाँ तक ठीक है। ये 0 एफआईआर हम लोगों को भी समझ में नहीं आया, और ये सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथी विधायक का सुप्रीम कोर्ट जाना भी हमको हमारे समझ में नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड सोच के व्यक्ति हैं, और निश्चित तौर से अगर देखूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में व्यक्तिगत ताल्लुकात हमारा, निश्चित तौर से मैं उनको व्यक्तिगत मानता हूं, उनकी पॉलिसी को मैं मानता हूं, उनकी सोच को मैं मानता हूं, क्योंकि वो भी एक आंदोलनकारी के पुत्र रहे हैं, इसीलिए वो जानते हैं कि प्रदेश की जनता को क्या है। क्योंकि मैंने भी मैं भी तो इसी प्रदेश का हूं, तो जो मेरे प्रदेश का हित का बात करेगा नेचुरली मैं उसके साथ खड़ा दिखूंगा। लेकिन पार्टी का भी एक वफादार सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी का। जब से मैंने वोट दिया है, कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, और कांग्रेस पार्टी का जो आइडियोलॉजी है उसके साथ मैं खड़ा हूँ। तो ये थे हमारे साथ राजेश कच्छप, जो कि साफ तौर से कहा है कि दूसरी बार समन जरूर हुआ था, पहली बार देख नहीं पाए थे ईमेल के द्वारा, और इस बार ईडी को पूरी तरीके से जो है जांच में सहयोग करेंगे। आगे क्या कुछ होगा, रामगढ़ उपचुनाव को लेकर भी इन्होंने स्पष्ट बातें कही है, और वही नियोजन नीति और नियुक्तियों को भी लेकर जो है अपनी बातें रखी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।